लास्ट क्लास में कंडीशन लिखवाई थी A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस। फिर ये मैंने बताया था A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, तो वो होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। तो जिसमें हमारे को ये वैल्यू निकालनी है ए बी की या के की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा जैसे नो सॉल्यूशन है या ये दे रखा, उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है जी। हमारा क्या है 2x + 3y इक्वल्स टू 7, और है जी a - bx a + by 3a + b - 2। ठीक है, ये ले 3a + b - 2। तो इसमें क्या है, फाइंड a एंड b इफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी जी, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो उसके हिसाब से आप A1 निकालेंगे। A1 पहली क्वेश्चन से हो गया 2 B1 3 C1। C1 को ध्यान रखना है कांस्टेंट, मैंने कहा था कांस्टेंट या तो दोनों के दोनों कांस्टेंट जो हैं हमारे राइट हैंड साइड में होंगे या लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ दोनों राइट हैंड साइड में है, तो मैं छेड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके 7 लिख दिया। A2 दूसरी क्वेश्चन से आया a - b B2 a + b और C2 3a + b - 2। तो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या कंडीशन थी, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या थी, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो A1 2 रखा, A2 ये रखा, B1 3 रखा, फिर ये रखा, 7 रखा और ये रखा। क्योंकि इसमें मुझे A और B की वैल्यू निकालनी है, तो जी मैं एक बार इन दोनों के इक्वल रख दूंगा, और एक बार मैं इन दोनों को इक्वल रख दूंगा। बेटा किसी के घर में पीछे से आवाज आ रही है, उसको प्लीज अपना म्यूट कर दो। ठीक है जी, अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अलग होता है। वो जो पहले क्वेश्चन में हमने करा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है इक्वेशन सोल्व करने का, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अलग चीज है। जब भी इक्वल होता है तो आप इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज अनदर थिंग, और वो अलग मेथड है, वो अलग चीज है, दोनों में फर्क है जी। ठीक है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले मैंने 3 से दोनों को करा, 3a - 3b आया, ऐसे 2 को यहाँ करा दोनों तरफ, 2a + 2b आ गया। मैं a वाले को इधर ले आया 3a - 2a, और वहाँ पे हमारा 2b चल रहा है, 3b मैं उधर ले गया तो प्लस का 3b हो गया, 3a - 2a a आ गया, ये 5b आ गई पहली इक्वेशन। अब मैंने यहाँ सोल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा। ठीक है जी, यहाँ 2 था 3 था, अच्छा मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया, कोई नहीं, मैं इन दोनों को भी इक्वल रख सकता हूँ। तो मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे, जैसे मर्जी कर लो, मैंने ऐसे कर दिया, 6 से 2b - 4, 7 से करा 7a - 7b, 6 से + 2b - 4, ये मैं इधर ले आया -7a + 7b, और उधर रह गया हमारा 0, 6 से -7a हो गया -a, 2b + 7b हो गया 9b, और ये माइनस का 4 है, उधर चला जाएगा, प्लस का 4 हो गया। a की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं, ये 5b, तो माइनस का 5b प्लस का 9b, तो ये आएगी 4b = 4k, 4 से 4 कटा, b की वैल्यू आएगी 1, इसे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो a आ जाएगा 5 × 1 5, तो a की वैल्यू 5 आई और b की वैल्यू 1 आई। वहीं पे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है बेटा जी हमारी, ये है
क्या है, यही करवाया तो चलो, क्या इक्वेशन, ये इक्वेशंस हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये A1 हो गया 3, B1 हो गया हमारा कितना 1, और C1 क्या हो गया, वो भी 1 हो गया। ये A2, ये B2 और ये C2। A2 जी हमारा है कितना 2k-1, B2 कितना है हमारा k-1, और C2 कितना है 2k+1। ठीक है, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमने क्या लिखवाई थी, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जो पुट करते हैं यहाँ पे जी, A1 की जगह हमने रखा 3, A2 की जगह रख दिया हमने 2k-1, B1 की जगह यहाँ रखा कितना 1, B2 की जगह रख दिया हमने k-1, नॉट इक्वल टू का साइन है, C1 की जगह रख दिया 1, ये C1 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू है। कोई डाउट इसमें? एक बार हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इन दोनों को, और एक बार आप इन दोनों को नॉट इक्वल रखोगे। मैंने इन दोनों को रखा और इन दोनों को रखा नॉट इक्वल। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको करा 3 से, 3k-3, इधर करा 1 से 2k-1, 3 को उधर ले गया, इसको ले लिया, तो 3k - 2k आया जी -1 + 3, तो जी k आ गया हमारा कितना 2। यहाँ सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2k+1 नॉट इक्वल टू का साइन k-1, k को इधर ले आया 2k - k नॉट इक्वल्स टू -1, तो k आया नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह सोल्व करेंगे आप इसको। कोई डाउट? कोई डाउट है? थोड़ा तेज बोल बेटा। कहाँ पे? हाँ, तो मैंने ये लास्ट क्लास में कंडीशन नहीं लिखवाई थी, लास्ट क्लास अटेंड की थी तूने? 3x - 5y = 20। दूसरी? हाँ, ओके ओके, इसका आएगा नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं। A1 आया 3, B1 आया -5, C1 आया 20। C1 RHS में ध्यान से देख लो बेटा, ये राइट हैंड साइड में, ये भी राइट हैंड साइड में। A2 6, B2 माइनस का 10 और C2 कितना हो गया बेटा 14। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड था, इसमें मैंने आपको यहां लिखवाया था x y, और मैं कहता 1 या -1, या तो -1 लिखते हैं या 1 लिखते हैं, एक चीज लिखते हैं। वो मैंने कहा था आपको C1 और C2 को देख के करना है। अगर C1 और C2 दोनों RHS में हैं, C1 और C2 दोनों RHS में हैं, मैं इसको लिख देता हूं। C1 C2 अगर RHS में है तो नेगेटिव में, अगर C1 C2 LHS में है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे 1। तो फिलहाल मेरा C1 C2 का फिर कैसे करा है, को आप पहले इस क्वेश्चन को आप पहले चेक करोगे। A1/A2 3/6 सोल्व करके कितना है बेटा 1/2। B1/B2 आपने सोल्व करा -5/10, ये भी कितना आया जी माइनस कट गया 1/2। और आपने C1/C2 चेक करा 20/40, ये भी कितना आया बेटा 1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 इक्वल आ रहा है, B1/B2 इक्वल आ रहा है C1/C2। तो इसका मतलब ये क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे इनफाइनाइट
फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन बताया था जो सॉल्व हो जाए। एक बार कोई और पार्ट बता, सेकंड पार्ट बता चल जल्दी से मेरे को। 2x plus y हम्म, equals to 5, हाँ 3x plus 2y equals to 8. 8। चल मैं इसको बताता हूँ। देखो जी, A1 आया हमारा 2, B1 पहली इक्वेशन में 1 है, C1 हमारा 5 हो गया, A2 3, B2 2 और C2 कितना हो गया 8। मैं फिर बता रहा हूँ C1 और C2 जो हैं दोनों एक ही साइड में होने चाहिए, या तो दोनों RHS में या दोनों LHS में। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं x y या तो -1 या 1। -1 कब लिखा जाता है? जब दोनों के दोनों हमारे कहाँ होते हैं बेटा, ये C1 और C2 LHS में RHS में होंगे। तो अगर दोनों के दोनों LHS में होंगे, ये दोनों C1 और C2, तो हम प्लस का 1 लिखते हैं। तो फिलहाल हमारा दोनों के दोनों जो है वो कहां पे हैं, दोनों C1 और C2 RHS में है, राइट हैंड साइड में। अब चेक कर लो, ये दोनों इक्वल टू के उस साइड है, राइट साइड में है। क्लियर है बेटा? Yes sir. हमको बस ये ध्यान रखना है 23/8, ये ध्यान रख लो 23/8। 2 होता है B के लिए, 3 की पोजीशन होती है C, 1 आता है A के लिए, 2 के B के लिए। 23/12 आप ऐसे ध्यान रख लो, या BCAB, BCAB, BCAB। फिलहाल आपका ये जो है इस वाले पार्ट में ये जो है नहीं आएगा, सिर्फ ये लिखा जाएगा -1। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे कहाँ हैं, RHS में है। अगर यही दोनों LHS में होते कुछ इस तरीके से, तो उस केस में C1 और C2 -5 और -8 होते, तो उस केस में मैं क्या लेता, 1 लिखता, -1 नहीं लिखता, क्योंकि माइनस अपने आप यहां आ गया है। क्लियर है बेटा? रिप्लाई मी। Yes sir. तो फिलहाल अभी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे -1 चलेगा, 1 नहीं चलेगा। तो ये आता B1 और B2, ये आता C1 और C2, ये आता है A1 A2 और ये आता B1 B2। इतना भी आप सॉल्यूशन करोगे, आप हमेशा ये चीज़ें चेक करना, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। आप हमेशा हर एक क्वेश्चन में ये चेक करोगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, ये आप जरूर चेक करना। आपका कोई भी मेथड लगता है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, सोल्व तभी होगा जब A1/A2 नॉट इक्वल आए B1/B2 के। जब ये आएगा तभी आप x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो डायरेक्टली आप ये लिख दोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर आ जाए A1/A2 इक्वल, B1/B2 इक्वल, यहां आ जाए नॉट इक्वल, तो वो हो गया नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्व नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अगर यही दोनों इक्वल नहीं है, सॉल्व होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगी, फिर आप सोल्व करेंगे। सोल्व आप जिस मेथड से का है उस मेथड से कर लेना। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सोल्व करेंगे, अदरवाइज जैसे इस वाले के अंदर है, मैं रफली चेक कर रहा हूं, 2/3 आएगा, ये 1/2 आया, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अब देखो A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं आगे सोल्व कर रहा हूं, तो ये सोल्व होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। Yes sir. आगे बढ़े, नया पेज खोलो। क्या था हमारा x y और -1, क्योंकि इस वाले में -1 चलेगा, 1 नहीं आएगा। B1 B2, C1 C2, A1 A2, B1 B2, यही है, इनकी वैल्यू रख रहा हूं। B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2, 1 2, फिर C1 C2 की वैल्यू, C1 और C2 की वैल्यू कितनी है जी, 5 और 8, और ये है हमारा A1 A2, कितना है बेटा, 2 3,
फिर B1 B2 1 2। क्लियर है? B1 B2 की वैल्यू रख दी, C1 C2 की वैल्यू रख दी, A1 A2 की वैल्यू रख दी, B1 और B2 की वैल्यू रख दी। कोई डाउट? कोई डाउट? No sir. अब x के नीचे ये चारों लिख देंगे, x के नीचे ये चारों लिख देंगे, 1 2 5 8, बीच में आता है इक्वल। y के नीचे ये चारों लिख दोगे, 5 8 2 3। फिर आता है ये, किसी में 1 होता है, किसी में -1 होता है। कहाँ 1 और -1 ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसके नीचे आप ये चारों लिख दोगे, 2 3 1 2। कोई डाउट यहाँ तक? No sir. अब आता है x, इसके नीचे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 1 को 8 से, 8 आया। फिर बीच में हमेशा माइनस आता है, बीच में हमेशा माइनस आता है। रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपने ऐसे मल्टीप्लाई करा, बीच में हमेशा माइनस आया, उसके बाद आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10। कोई डाउट? No sir. इक्वल्स टू, सिमिलर वे में ऊपर y है, नीचे यहाँ क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 15, बीच में हमेशा माइनस आएगा, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई 16। फिर ऐसे इक्वल्स टू में -1, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई 3। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक बेटा अर्जुन? No sir. समझ आ गया. समझ में आ गया? अब ये वैल्यूज आ गई, x के नीचे -2, y के नीचे -1, z के और -1 के नीचे ये। पहले मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा, फिर मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा, एंड देन ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x आया, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 आया, नीचे 1, 2/1 2 होता है। ऐसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करा, 1/1 1 आ गया। तो x 2 आया एंड y कितना आया जी, 1। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। नोट करिए इसे, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। तो देखो जी, ये वाली एक्सरसाइज थी अपनी, जिसमें कहाँ गया ये रहा हमारा डॉट, अच्छे हम और बढ़ा दे देते हैं। अब हम आते हैं जी अगली एक्सरसाइज पे। इसके क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद ग्राफ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और टाइम मिला तो वर्ड प्रॉब्लम। ये एक्सरसाइज है बेटा 3.6, थोड़ा छोटा कर देता हूँ पेज को। इसमें ये 8 क्वेश्चन है, देख रहे हैं सबको? 8 पार्ट है पहले क्वेश्चन के, ठीक है। इन क्वेश्चन में क्या करते हैं सोल्व करने के लिए, अब आप एक चीज देख लो, सब में x और y नीचे की तरफ है, नीचे x, इसमें भी x नीचे है, इसमें पूरा का पूरा ये दोनों में सेम है, नीचे है। डिनोमिनेटर में मिलेगा आपको x और y, x y या खाली x या सिंपल y, मतलब कोई भी चीज होगी डिनोमिनेटर में होगी। दिख रही है आपको डिनोमिनेटर में सब में सर 6th में तो नहीं है. है। 6th में. ये एक्स वाई उधर नजर आ रहा है तेरे को, हम्म. वो नीचे ही आ जाएगा बाद में, क्योंकि आप देखो जितने भी कांस्टेंट है राइट साइड में हमेशा कांस्टेंट होता है 6 होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए था। हाँ, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही बताऊंगा आपको। मैं बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन की, दोनों में x 1/x नीचे आ रहा है दोनों में, यहाँ दोनों में क्या आ रहा है नीचे
1/y। नंबर इनके साथ अलग अलग है। हाँ, रिप्लाई मी। यहां देखो दोनों में 1/x है नीचे, पहले वाले पार्ट में इधर भी और इधर भी। 2 और 3 को छोड़ दो, सिर्फ मैं x की बात कर रहा हूं। सेम टर्म होनी चाहिए। यहां पे दोनों में 1/x है, यहां दोनों में 1/y है, यहां दोनों में नीचे √x है, यहां पे भी नीचे √x है, यहां √y है, यहां पे भी √y है। यहां दोनों में नीचे क्या है? x-1। यहां दोनों में नीचे क्या है? x-1। सेम टर्म होनी चाहिए। इसमें बात करता हूं, नीचे दोनों में क्या है? 3x + y। इधर भी नीचे क्या है? 3x + y। और इसमें नीचे क्या है? 3x - y। इसमें क्या है? 3x - y। होमवर्क पहले ही बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल पार्ट 3.6 करने ही करने हैं। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, एक कराऊंगा, बाकी करेंगे आप। देखो जी, 1-2 में हिंट दे रहा हूं। इसमें दोनों में सेम सेम क्या है? 1/x। लेट कर लेंगे 1/x को आप a और 1/y को आप b। दोनों में 1/x है, दोनों में 1/y है, तो एक में 1/x है, a ले लिया, एक में 1/y है, आपने क्या ले लिया बेटा? b ले लिया। कोई डाउट? कोई डाउट? तो जी आपने 1/x को a लिया है, तो ये हो जाएगा a। 2 कहां है? नीचे है या ऊपर है 2? तो नीचे 2 लिख देंगे। कुछ बच्चे इसको 2a लिख देते हैं, नहीं जी, 2 जहां पे है वहीं रहेगा, 2 नीचे तो नीचे रख देंगे। प्लस करके 1/y को क्या लिया मैंने? b। और 3 कहां है? 3 कहां है? नीचे या ऊपर? तो 3 नीचे लिख देंगे, इक्वल्स टू 2। इसका आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा? 6। 3a + 2b टू व्हाट? 3a + 2b 12 आ गया, पहली इक्वेशन। अब दूसरी की बात करते हैं, इस वाले की। ये तो पहली में 1/x को क्या लिया बेटा आपने? a। नीचे 3a ऐसे रहेगा। 1/y को क्या लिया? b। नीचे 3 रहेगा, इक्वल्स टू 13/6। नीचे 2 रहेगा। ये क्वेश्चन जो होंगे, जो दोनों में सेम टर्म होंगे, उनको लेट कर लेंगे जी। ठीक है जी। अब नीचे हमारे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इधर हमने इधर लिया लघुत्तम, आई मीन एलसीएम। 6 आया हमारा एलसीएम। 2 से इसको करा 2a + 3b 13/6। 6 से 6 कट गया। 2a + 3b = 13। सेकेंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन है 3a + 2b आया 12 के इक्वल। अब इनको सोल्व करना है, जिस मर्जी मेथड से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन। देखो मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन से। मैंने एलिमिनेशन में कहा था दोनों को इक्वल करना होता है। दोनों इक्वल कब होंगे? इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करा बेटा, कितना आया? 6 से। 3 से इसको करा आया बेटा 9b। 3 से इसको करा 39 आया। 2 से करा 6a 4b 24। टेक एलसीएम, साइन चेन, टेक एलसीएम साइन चेन, जे कट गया। 9b - 4b 5b 39 - 24 15। b आ गया जी 15/5। कितना आ गया सोल्व करके? 3। b की वैल्यू 3 निकल गई। आप पुट कर देंगे इसको, इसमें फर्स्ट में कर देते हैं। चलो, तो पुट करा फर्स्ट में b की जगह, तो आया जी 3a + 2। b की जगह रखा हमने कितना? 3 = कितना है हमारा? 12। 3a + 6 आया हमारा 12 के। 3a आया जी 12 - 6 6। a आ गया जी 6/3 दैट इज 2। a की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू 3 आई। a और b निकल गए। कुछ बच्चे यहीं छोड़ देते हैं क्वेश्चन को और आंसर आ जाए, सर हमारा तो सही है। नहीं जी, क्वेश्चन
में हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी जी? क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? एक्स की और वाई की, एक्स की और वाई की। लेकिन यहाँ तो हमने ए और बी निकाला है, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो ए जो माना था वो ले लेंगे। ए क्या माना था हमने? 1/x, तो ए की जगह रख दिया 1/x, 1/x, और बी की जगह रख दिया 1/y। तो 2x आया 1 के, 3y आया 1 के, x आ गया सोल्व करके 1/2 और y आ गया सोल्व करके 1/3। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, ये फाइनल सॉल्यूशन होगा जी हमारा। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। कोई डाउट है किसी को इसमें? बाकी बच्चे हो, किसी को डाउट? नो सर। आप यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन, पहले ये लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, फिर ये सारा, देन ये, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, अभी एक साथ ही नोट कर लेना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/√x दोनों में आ रहा है, तो लेट करेंगे 1/√x को a और 1/√x को √y को b, ठीक है। इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो जी ये हो जाएगा। अब की बात 2 हमारा ऊपर है, इसलिए 2, 1/√x को क्या लिया आपने a, तो ये 2a हो जाएगा। 1/y को √y को लिया b, तो 3b हो जाएगा, इक्वल्स टू 2, 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। दोनों का आप आपस में सोल्व कर लेना, ठीक है जी, हो जाएगा। हाँ, कर लेंगे। हाँ जी सर। अब आते हैं जी इस वाले, इन वाले पार्ट में, इसकी बात करता हूं। यहां पे हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे 1/, में क्या है 3x प्लस वाई, इसको a, और 1/, में 3x माइनस वाई को ले लेंगे b, ठीक है, ठीक है। इसको ये a लिया है तो ये हो गया a, ये b लिया है तो प्लस b इक्वल्स टू 3/4, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, पहली इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारा क्या लिखेंगे, ये क्या लिया मैंने a और 2 नीचे है, इसलिए लिखूंगा a/2 माइनस ये हो गया b/2 इक्वल्स टू -1/8। 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से इसको करेंगे तो कितना आएगा 4a, 8 से इसको करोगे तो 4b इक्वल्स टू -1। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे जैसे यहाँ करा था। a और b की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां रखेंगे a और b की वैल्यू, वहां पे आगे देखेंगे दोबारा से एक इक्वेशन इससे आएगी, एक इक्वेशन इससे आएगी, 2 इक्वेशन दोबारा बनेंगी, उन्हें फिर आप आपस में सॉल्व कर लोगे। कहां समझ में नहीं आया बेटा? नोट इट डाउन, इसको नोट करो जल्दी से, ये आपका होमवर्क है। अभी तो और भी खतरनाक क्वेश्चन है, ये करिए फिर